सर आपको सारी बातों का पता, चारों तरफ से आपने देखा सोसाइटी के हालात के बारे में, है जी। और जो विदाउट एनी वे कोई भी इंसान एक जगह रह नहीं सकता जबकि उसके पास रास्ता नहीं हो, है जी। रास्ते के बारे में आपको पता है, स्टार्टिंग में जब हम ये जो प्रॉपर्टी बाय की थी हमने, उस टाइम पर बड़े बड़े वादे किए थे हमारे साथ में। 24 मीटर से कनेक्टेड है सोसाइटी, आसपास में ये फैसिलिटीज है जी। और आज की डेट में आपके सामने चारों तरफ की वॉल बाउंड्री टूटी हुई है इसकी। जंगली जानवर बाहर से आते हैं, हमारे बच्चे यहाँ घूमते हैं, है जी। और ये जो जगह जगह चैम्बर टूटे हुए इनके सोसाइटी के, अनकम्प्लीट सोसाइटी की हमारे को हैंड ओवर किया इन्होंने। अनकम्प्लीट मीन्स अनकम्प्लीट आपके सामने जस्ट, है जी। और उसके बाद में रही बात आपके जो 24 मीटर की, हरियाणा स्टेट से सिंगल एंट्री हमारे पास नहीं आने के लिए अपनी सोसाइटी में, जबकि सिचुएटेड इन हरियाणा स्टेट ये जो सोसाइटी है, हरियाणा के अंदर ही सोसाइटी है और हरियाणा से आने के लिए एंट्री नहीं है हमारे पास। देखिए आप, हमारे को जो अदर स्टेट से आना पड़ता है और जो अदर स्टेट के जो फार्मर है उनको हमारा बिल्डर पे नहीं करता, जिसकी वजह से वो लोग रास्ता उखाड़ देते हैं बीच बीच में। कच्चा रास्ता हमारे को दिया गया है, गाड़ियां तो दूर की बात है, पैदल आने का व्यवस्था नहीं है हमारे पास। हमारे बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, हम लोग उसको फेस करते हैं एवरीडे, है जी। ये यहाँ के हालात है। बिल्डर के पास जाते हैं, बिल्डर बोलता है मेरे हाथ में नहीं है, आप जाके गवर्नमेंट से फाइट करो, है जी। गवर्नमेंट से फाइट क्यों करे भाई हम? ये जो सारी सोसाइटी के रेजिडेंट कल गए थे यहाँ पे अपना ठीक सेक्टर 44 में, तो वहाँ पे बिल्डर की तरफ से क्या आश्वासन मिला हमारे को, आप लोग यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, एमसीजी जाओ। एमसीजी क्यों जाए भाई? हमने पे किया आपको, है जी, फैसिलिटी लेने के लिए हम लोग जाएंगे एमसीबी वो है, क्यों जाए हम? वाई क्या लगता है? ओपनली चीट किए बिल्कुल, बोलते हैं, है जी। मेरी 4 शॉप है, 2 फ्लैट है। क्या मांगे आपकी सरकार से? क्या हमने ली थी उसमें कोई भी बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, कोई भी सिंगल भी, बिल्कुल भी है। हमारी जो 3-4 फैमिलियां यहाँ रहती हैं मेरी अपनी, और ये जो फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। 00 ये हमारे 4,350 रुपए मंथली ले रहे हैं मेंटेनेंस के नाम पे, जो कि इलीगल है, इलीगल है जी। आप उसको नहीं ले सकते बिकॉज ये सोसाइटी अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल में अलाउ नहीं होता जो इतना मेंटेनेंस देना किसी को, ये मेंटेनेंस तो लग्जरी के लिए है। अवसर था, उसमें बहुत सारी फैसिलिटी बनाई गई थी, लाइक आपको रोड यहाँ से मिलेगा, आपको यहाँ पर ये फैसिलिटीज मिलेगी। लेकिन आज की तारीख में अगर हम सोसाइटी को चारों तरफ से देखें, ना सोसाइटी में बाउंड्री वॉल है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना पानी है, ना सराउंडिंग बाउंड्री वॉल है, और बेसिक एमिनिटीज के नाम पर तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, जिसके कारण बिल्डर हमें डे टू डे बेसिस पे चीट कर रहा है, मंथली मेंटेनेंस चार्ज कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की ओवर द नाइट डिमांड रेज कर देता है, रेट बढ़ा देता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है डीजी साइड से, इट इज टोटली इलीगल अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। बिल्डर का केवल सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी तभी कर सकता है जब उसको किसी डिस्कॉम से ऑथोरिटी या परमिशन मिली हुई है कि मेरे पास ये अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए मैं फॉर द टाइम बिंग के लिए डीजी यूज कर सकता हूँ। लेकिन ये टोटली इलीगल हो रहा है सोसाइटी के अंदर। बिल्डर कोई सुनने को तैयार नहीं है, बिल्डर के पास जाता है वो वहाँ से भगा देता है। बिल्डर और प्रशासन मिले हुए हैं। अगर बिल्डर का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देखा जाए, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स में जो भी ऑथोरिटी ने साइन किए हैं उसमें मेंशन है कि उसने ये सारी चीजें चेक करके वेरीफाई करके, लाइक सोसाइटी के अंदर बिजली, पानी, रोड, सारी फैसिलिटी है, उसके बाद ही ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन नेग्लिजेंस ऑफ ऑल ऑफ द फैसिलिटीज ड्यू टू द we can say that means milli bhagat between the builder and government authorities. They provide the occupancy certificate and just pull the residents. Please start your registration. यहाँ की जितने भी राजनीतिक नेताएं हैं और हमारे एमएलए साहब हैं राव नरवीर सिंह जी, उसके अलावा जो हमारे सीएम हैं नायाब सैनी जी, हाथ जोड़कर 850 लोगों की प्रॉपर्टी के बिहाफ पर, सबके बिहाफ पे हाथ जोड़ रही हूँ और रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस मामले में देखें, सुनवाई करें, अपनी तरफ से एक्शंस और ऑर्डर के लिए प्लीज आगे आए। हम बहुत दुखी हो चुके हैं। 5,000 की जनता यहाँ आके बसेगी और हम लोग लाचार हो जाएंगे। हमारे माता पिता सब बूढ़े हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं, वो स्कूल नहीं जा पाएंगे और देश का भविष्य आपके हाथों में है। हमारे माँ बाप की जिंदगी आपके हाथों में है। क्या आप 5,000 लोगों की जिंदगी को इस तरीके से खिलवाड़ में लेके जाएंगे? हमें बहुत उम्मीदें हैं अपने नेताओं से, बहुत उम्मीदें हैं। यहाँ पे आपके लिए भी बहुत कुछ है करने के लिए। प्लीज प्लीज हमारी रोड पास करवाइए, किसी भी तरीके से करवाइए, मगर हमें प्लीज सोसाइटी को कनेक्ट करिए। पूरे शहर के साथ हम बंद हैं, कर्फ्यू के अंदर हम फंसे पड़े हैं, कृपया करके हमारी मदद कीजिए। रोड हो तो सब चीज़ की अवेलेबिलिटी हो जाए। अब जैसे मेरा जो ऑफिस है वो वर्क फ्रॉम होम इतना मतलब देता नहीं है,
सो अकॉर्डिंगली जब अगर हमारे यहाँ से जाना अलाउ है नहीं और वहाँ से जैसे सिंगल रोड है, एक गाड़ी घुस जाती है तो दूसरा कैन नॉट एंटर इन द सोसाइटी। तो अगर आप गड्ढा वहाँ पे खोदते रहो, यहाँ से हम जा नहीं सकते हैं और जिसकी कंपनी वर्क फ्रॉम होम भी नहीं दे रही है तो फिर वो लोग क्या करें? मतलब आप तो दोनों जगह से फंस गए ना, कंपनी उधर से बना के लिए, सोसाइटी इधर से बना के लिए, तो लोग कहाँ पे जाए? और तुम अर्न ही नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे स्कूल में? कुछ भी उन्हें कहो, ना लाइट्स का प्रॉपर अरेंजमेंट है, ना लिफ्ट का अरेंजमेंट है, कोई भी चीज प्रॉपर नहीं है यहाँ। हर बार इन्हें बोला जाता है, उसके बाद भी मना करते हैं, कोई काम नहीं करता, पूरी तरह से परेशान। क्या लगता है रास्ता है नहीं यहाँ पे, हम लोग कैद हो गए हैं और हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे पता है, और बहुत मुश्किल हो रही है, हम हर तरह से परेशान हैं। जंगल में सोसाइटी है, जंगल में है, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। साधु जंगली जानवर है वो भी जानवर तो नहीं आते यहाँ, तो सांप भी निकल जाते हैं, यहाँ की क्या बात पूछते हैं। यहाँ तो बहुत कुछ निकलता है और इतने परेशान है हम कि हम बता ही नहीं सकते। यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ हम बता सकते हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, बाकी अदरवाइज कोई समझ ही नहीं सकता उस चीज को। मेन प्रॉब्लम यह है, मेरे बच्चों की स्कूल बस नहीं आ रही है, मुझे बर्ड गेट तक दोनों बच्चों को लेके भी जाना है, वापस लेके भी आना है। यहाँ गार्बेज देख लो, लोहा लंगड़ इतना पड़ा हुआ है, किसी भी बच्चे के लग जाएगा। पानी के लिए हमें उनको बोलना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है कि पानी नहीं है, पानी दे दो। लिफ्ट में कल या परसों 10 लोग फंसे हैं। जब यहाँ के लोगों से मैंने बात की तो कहते हैं कि मैम हम क्या करें, डीजी नहीं लोड ले पा रहा है। अब इतनी सी और मेंटेनेंस ले रहे हैं लग्जरी वाला, फैसिलिटी हमको दे रहे हैं। मैं खुद लिफ्ट में फंसी हूँ और मेंटेनेंस लेते हैं 4,500, फैसिलिटी कितने की दे रहे हैं? 0 रुपए।